अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हम बेसिक मेडिकल साइंसेस की दुनिया में कदम रख रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। तो चलिए सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम इंसानी जिस्म के उस अजीम और शान दुनिया की सैर करने वाले हैं जो छोटे से छोटे ज़रे से लेकर एक मुकम्मल इंसान तक फैला हुआ है। जी, तो सबसे पहले ये सवाल ज़हन में आता है कि एनाटमी है क्या। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इंसानी जिस्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही पेचीदा मशीन की तरह है। किताब के मुताबिक ह्यूमन एनाटमी इज़ द स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच मेक अप द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब है कि ह्यूमन एनाटमी वो साइंस है जो इस जिस्मानी मशीन के पुर्ज़ों यानी कि स्ट्रक्चर्स और उनकी तरतीब के बारे में पढ़ती है। हम एनाटमी में जिस्म के हर हिस्से को समझते हैं। अब इस जिस्म को पढ़ने के भी मुख्तलिफ अंदाज हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक शहर को मुख्तलिफ नज़रियों से देख सकते हैं। किताब कहती है देयर आर मैनी वेज टू स्टडी एनाटमी। तो चलिए इन तरीक़ों को देखते हैं। रीजनल एनाटमी, इसमें हम जिस्म को इलाकों यानी कि रीजन्स में तकसीम करके पढ़ते हैं। मसलन हमने बाजू को पढ़ना शुरू किया तो हम बाजू की हड्डियों, उसकी मसल्स, उसकी ब्लड वेसल्स, उनकी नर्व्स सब कुछ एक साथ पढ़ लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लाहौर शहर को एक्सप्लोर करने निकलें और कहें कि आज मैं सिर्फ गुलबर्ग एक्सप्लोर करूंगा और आप वहाँ की हर गली हर बिल्डिंग देख लें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि रीजनल एनाटमी क्या है, जिसमें हम एक रीजन के अकॉर्डिंग एनाटमी डिस्कस करते हैं। जी, आगे है सिस्टेमिक एनाटमी। ये मेरा फेवरेट तरीका है, यानी कि इसमें हम जिस्म को मुख्तलिफ सिस्टम्स में बांट कर पढ़ते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने का सफ़र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस्म का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, नर्वस सिस्टम, जिस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कहें कि आज मैं लाहौर का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझूंगा, तो चाहे वो मेट्रो बस हो या ऑरेंज लाइन ट्रेन। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन का कभी सफ़र किया है? अगर आपने किया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी, आगे है सरफेस एनाटमी। इसमें हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हम जिल्द यानी कि स्किन के नीचे महसूस कर पाते हैं, जैसे कि कलाई पर नब्ज़ चेक करना। ये वो नॉलेज है जो आपको बाहर से देखकर अंदर का अंदाज़ा लगाने में मदद देती है। जी, तो ऐसे ही जो लास्ट एनाटमी की जो टाइप लिखी हुई है वो है क्लिनिकल एनाटमी। ये सबसे अहम है। ये एनाटमी के इल्म को मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करने पर जोर देती है। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है ताकि किसी नर्व को नुकसान ना पहुँचे। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम क्लिनिकल एनाटमी कहते हैं। जी, तो यहाँ जो आपके लिए हम MCQs बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि विच अप्रोच टू एनाटमी फोकसेस ऑन स्टडिंग द बॉडी सिस्टम बाय सिस्टम सच एज द डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम। तो आपने फ़ौरन जवाब देना है कि सिस्टमिक एनाटमी में हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अब सवाल ये है कि ये इंसानी जिस्म बनता कैसे है? क्या यह सिर्फ हड्डियों और गोश्त का ढेर है? तो बिल्कुल नहीं। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत तरतीब है। सबसे पहले है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में क्या होता है, ये हर चीज़ की शुरुआत छोटे छोटे एटम से होती है। ये एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे पानी H2O। ये आपके लिए बहुत अच्छी मैंने एग्जांपल दिया है। इसके बाद है सेलुलर लेवल। ठीक है, केमिकल लेवल फर्स्ट लेवल है, इसके बाद सेलुलर लेवल है। फिर ये मॉलिक्यूल्स एक ख़ास तरतीब में मिलकर जिस्म का सबसे बुनियादी और ज़िंदा हिस्सा बनाते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। अब सेल के बाद क्या होता है? सेल के बाद जब एक जैसे काम करने वाले बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, जैसे ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं। ठीक हो गया? तो जब ज़रा टिश्यू मिल जाते हैं
अब यही मैं अगले लेवल की तरफ जा रहा हूँ जिसको हम ऑर्गन लेवल कहते हैं, ठीक है। जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर एक ख़ास काम करते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, जैसे स्टमक या दिल या लीवर जिसको हम जिगर कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये दीवारों से मिलकर एक कमरा बनाने जैसा हो गया काम, ठीक है ना। आपको समझ आ रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टिश्यू लेवल के बाद जो लेवल है वो ऑर्गन लेवल है, ठीक हो गया। अब जो ऑर्गन लेवल के बाद जो लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक बड़ा काम अंजाम देती हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे कमरे होते हैं, जैसे कि मैदा और एसोफेगस और भी बहुत कुछ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो ये सारे ऑर्गन्स मिले हैं, ये मिलकर इन्होंने एक बड़ा कमरा बना दिया है या एक बिल्डिंग बना दी है, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जी तो लास्ट पर द ह्यूमन बीइंग मुकम्मल इंसान बन गया और इन सब सिस्टम के मिलने से क्या बना है, द ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बन गया। तो आपने देखा होगा कि कहाँ छोटे से एटम्स और कहाँ एक हंसता खेलता इंसान। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपका जो 1.1 टॉपिक है दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। मुझे आपके रिव्यूज़ चाहिए कि आपको कैसी समझ आई है इन सेल के बारे में, इंसान कैसे बनता है, और आपको एनाटमी के बारे में क्या समझ आई है। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है। मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा आपके। और एक बात और, मुझे व्हाट्सएप पर बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो आपके कहने पर मैंने अपलोड की है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था है, क्योंकि आपको पता है मैं खुद स्टूडेंट्स हूँ, खुद स्टडी करता हूँ। तो फिर भी मैंने टाइम निकाल कर आपके लिए आज फाइनली तो वीडियो अपलोड कर ही दी है। तो आपने इस लेक्चर को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है। जज़ाकल्लाहु खैरा।